हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है, 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। तो मिथुन राशि, यहाँ से सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, आपको लेकर क्या सोच है और उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है। यहाँ से मैं बताऊंगी जो मिथुन राशि वाले नो कांटेक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में बातचीत होगी नो कांटेक्ट वालों की। और फिर चेक कर लेंगे कि जो मिथुन राशि वाले और उनके पार्टनर में ऑलरेडी बात हो रही है, वहां पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं मिथुन राशि की क्या रहेंगी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। 10 ऑफ कप्स मिथुन राशि, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 31 दिसंबर 2024। ट्रैश, टेकिंग इट स्लो, लोनलीनेस। मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एक इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एक अकेलापन भी वो मुझे फील करते हुए दिख रहे हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दें, आप उनसे कोई शादी की डिस्कशन करें, कुछ बातचीत करें। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फैमिली के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे या तो आपकी फैमिली की कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी है, उनकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। कुछ घर वालों को लेकर, घर के बड़े बड़े लोगों को लेकर या घर परिवार के लोगों को लेकर कुछ इश्यूज रह सकते हैं। हालांकि वो चीजों को जरूर आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, आपको अपना कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, उनके दिल में कुछ बातें हैं जो आपको बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सपने ज़्यादा देख रहे हैं, हकीकत में ज़्यादा चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। जैसे लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। एंड एक दिमाग में सोच, प्लानिंग चलती हुई दिख रही है, इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा है, ड्रीमिंग वर्ल्ड में ज़्यादा है, लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव्स, उस तरीके से एक्शंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो चीज़ों को स्लो मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। अब स्लो रखने का मतलब हो सकता है वो किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं। बट आपके पार्टनर की मुझे सोच में या बिहेवियर में या नेचर में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। किसी तरीके के चेंजेज़ उनके अंदर आते हुए दिख रहे हैं या फिर वो इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के चेंजेज़ चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और देखिए किसी चीज़ को हो सकता है छोड़कर भी आगे जा रहे हैं आपके पार्टनर दिसंबर के मिड में खास करके। कि हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, इस कारण से थोड़ी-सी आपसे दूरी आ रही है। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सबके पार्टनर के लिए नहीं होगा ये। ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन थोड़ा-सा ना अपनी अटैचमेंट आपसे कम रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे, उम्मीदें रखेंगे तो हर्ट हो जाएँगे। प्यार करते हैं लेकिन थोड़ी-सी अपनी अटैचमेंट, थोड़ी-सी अपनी उम्मीदें, थोड़ी-सी अपनी एक्सपेक्टेशंस मुझे आपसे कम करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनको पास्ट में पीछे कोई चीज़ ने हर्ट किया और अब वो चाहते हैं कि अब दोबारा से हर्ट ना हो जाए। लेकिन एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं आपके बिना, एक मायूसी-सी रहती हुई दिख रही है, अंदर से उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हैं। आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। बट आपके पार्टनर को ये ज़रूर फ़ील हो रहा है कि या देखिए आपके पार्टनर की ना एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को या तो ये लग रहा है कि आप उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं जो उनको मिलनी चाहिए, या फिर आपके पार्टनर को खुद की गलती का एहसास हो रहा है मिथुन राशि कि उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं दी है जो आप डिज़र्व करते हैं। एक मन में वो ख़्याल ज़रूर है, लेकिन हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सी अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रख रहे हैं। उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अटैचमेंट कम ही रखनी चाहिए, ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो हर्ट हो जाएँगे। इस कारण से वो थी चीज़ों को थोड़ा-सा स्लो रखते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है मिथुन राशि फीलिंग्स में। अभी देखते हैं जो मिथुन राशि और उनके पार्टनर में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे नो कॉन्टैक्ट वालों के? 16 से 31 दिसंबर 2024। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर में नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बोलता है कि छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ इश्यूज थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। यह है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हो, मिथुन राशि और उनके पार्टनर, जिनकी बात टोटली बंद हुई हुई है, काफ़ी टाइम से आप भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, पार्टनर ने भी नहीं किया, आप लोगों में बात हुई ही नहीं है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से। वहाँ पे मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाहते हुए दिख रहे हो सकता है शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड भी आप लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। और किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को भी डील कर रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो गए थे, तो आप लोगों में किसी एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा। एक हीलिंग के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अगर हर्ट हुए थे पीछे किसी चीज़ को लेकर, तो अपने आप को उसमें से बाहर भी निकाल रहे हो। हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, बट चीज़ें उस तरीके से पॉजिटिव होती हुई नहीं दिख रही है। भले ही आप लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव है, आप लोग क्लैरिटी रख रहे हो हर चीज़ में कि क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके हिसाब से चल रहे हो क्योंकि रिलेशनशिप को बेटर तो करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि इन 15 दिन में कुछ सुधार होता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में। और अगर आप में से आप लोग बात कर रहे हो ना, यहाँ पे मेरे को चीज़ें और खराब होती हुई दिख रही हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो नो कॉन्टैक्ट में ही दोबारा से चले जाओगे। तो हो सकता है आप में से एक इंसान पॉजिटिव सोच रहा है कि चलो यार कोशिश करते शायद चीज़ें बेटर हो जाएँगी, तो आप दोनों में लड़ाई हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएँगे, आर्गुमेंट हो जाएँगे या फिर इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके घर वाले, पार्टनर के घर वाले और फ्रेंड्स हो गए, किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण आप दोनों में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। या फिर आप दोनों की ही सोच नहीं मिल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, आप दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे वैसे तो मेरे को नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। अभी मेरे को कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो मिथुन राशि आप और आपके पार्टनर। फिर भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से एक इंसान मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ज़्यादा सोच रहा है कि आप लग रहा है कि चीज़ें बेटर हो जाएँगी, अगर कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। पॉजिटिव माइंडसेट ये ज़रूर रहेगा कि चलो एक्शंस लेते हैं, शायद शायद ठीक हो जाए। वो शायद जो है ना वो ठीक नहीं होगा, वो 15 दिन में और बल्कि आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो जाएँगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँगे और जिसके कारण फिर या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो इन 15 दिन में या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। अभी रिलेशनशिप में एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे को इग्नोर या अवॉइड ही मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। तो इन 15 दिन में अभी सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा, मिथुन राशि और उनके पार्टनर में नो कॉन्टैक्ट में। अभी हम देखते हैं जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, अब ये थी नो कॉन्टैक्ट की। देखिए सबकी सिचुएशंस मिथुन राशि अलग-अलग रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में बात भी कर रहे होंगे, कुछ लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, कुछ लोग कम कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही बंद की हुई है बात, नो कॉन्टैक्ट में चले गए, वो अभी हमने निकाला। तो इसलिए अब ये मैं उनके लिए निकालने लगी जिन लोगों की बातचीत चल रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? जिन लोगों की बातचीत चल रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, ऑन एंड ऑफ में भी बात ही तो होती है ना, लेकिन चाहे कम होती है। तो वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एम्परर के कार्ड आए हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में बातचीत हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? 16 से 31 दिसंबर 2024। मिसअंडरस्टैंडिंग अभी हमने देखा भी था पीछे 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में जो नो कॉन्टैक्ट में था, मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे तो यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग ही दिख रही है अभी भी जिनकी बात हो रही है वहां पे भी सिचुएशंस थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग वाली ही मुझे रहती हुई दिख रही हैं। देखिए आप लोगों में बातचीत भले ही हो रही है मिथुन राशि जिन लोगों में कॉन्टैक्ट चल रहा है जो इन कॉन्टैक्ट में है और वहां पे बातचीत भले ही हो रही है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान ना रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है या तो मिथुन राशि आप सीरियस नहीं हो या आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। हो सकता है रिलेशनशिप में चीजों को अपफ्रंट होकर डील नहीं कर रहे हो। होता है ना जैसे कुछ चीजें खुल के बैठकर बात करने की जरूरत होती है, खुल के मैसेज पे कम्युनिकेशन करने की जरूरत होती है, कॉल पे बात करने की जरूरत होती है। तो आप दोनों में से मुझे लग रहा है एक इंसान अपनी जिम्मेदारियों से या तो भाग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, बात कर रहे हैं लेकिन जैसे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे को और जिसके कारण आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। चीजें सॉल्व होने की बजाय और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, बात हो रही है लेकिन
या तो एक्चुअल में एक इंसान सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, मोटिव्स एंड इंटेंशंस ठीक नहीं है किसी एक इंसान के, या फिर होता है कई बार रिलेशनशिप पे ज़िम्मेदारी ही नहीं लेना चाहता। जैसे होता है ना कि कैजुअल ले रहा है चीज़ों को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। सामने वाला रिलेशनशिप में पार्टनर को किसी और तरीके से देख रहा है और दूसरा पार्टनर उसको कुछ और ही समझ रहा है, तो आप दोनों में चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है लेकिन एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, एक बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस और ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, जैसे एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और आप दोनों में से एक इंसान मुझे कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है या तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो या आपके पार्टनर हैं। तो देखिए एक इंसान तो होगा ही होगा जो मैं बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है आप ऐसे हो तो फिर वो आप ले लेना, अगर आपको लग रहा है आप ऐसे नहीं हो तो फिर वो पार्टनर होंगे। अ आप में से एक इंसान मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, रिलेशनशिप में रहना भी है लेकिन अपनी मनमर्जी भी करनी है, अपने कायदे-कानूनों को भी फॉलो करना है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना है। तो मनमर्जी वाला रिलेशनशिप तो फिर चलता नहीं है, मिथुन राशि। अगर आप ऐसे हो तो आपको नहीं करना चाहिए, अगर पार्टनर ऐसे हैं तो फिर इस तरीके से रिलेशनशिप नहीं चलता, ग्रो नहीं करता। और रिलेशनशिप में एक इंसान के इरादे ही मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहे हो, मतलब प्यार है लेकिन बोलना नहीं आता, एक्सप्रेस नहीं करना आता, या फिर कुछ बातें दिल में लेकर बैठ गया एक इंसान, कुछ पुरानी बातें या कोई ज़िद, उसको छोड़ नहीं रहा हो, जिसके कारण आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही है। बात हो रही है लेकिन एक होता है ना जैसे प्यार वाली कन्वर्सेशंस हो रही हैं, मोहब्बत वाली बातें हो रही हैं, वो प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में एक इंसान, वैसी सी कन्वर्सेशंस होंगी और जिसके कारण फिर लगेगा कि जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है रिलेशनशिप में, वैसी सी फिर फीलिंग आएगी आप लोगों को। तो मिथुन राशि ये है रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।